देखिए साहब, मोहम्मद अब्दुल अरफात एक हमारे हैदराबाद के करीबी एक मुकाम है। नाचाराम, मेडचल, मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना स्टेट में आता है। वहाँ का एक लड़का जो है मास्टर्स करने के लिए क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी इन यूएस को गया हुआ था। मई 2023 के अतराफ में गया था वो लड़का, और वहीं क्लीवलैंड में रहते हुए वहाँ पर पढ़ रहा था। लेकिन अचानक जो है ये लड़का 7 मार्च 2024 से लापता हो गया। उनके वालिद से टच में नहीं था। इनके पेरेंट्स फ़ोन लगा रहे थे, उसमें टच में नहीं था वो। तो उनके वालिद मोहम्मद सलीम मेरे से रब्त कायम किए थे, मेरे से मुलाकात भी किए थे। तो हम जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम यहाँ से ईमेल भी डाले थे, ट्वीट भी किए थे। और इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी एंड इंडियन काउंसलेट इन न्यूयॉर्क, इंडियन काउंसलेट इन शिकागो, और यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली एंड यूएस एम्बेसी इन हैदराबाद। तो इन सबको हम इत्तला किए थे, और वहाँ पर भी लोकल पुलिस में जो है एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवाए थे। उनके जो कुछ लोग रहते थे वहाँ पर साथ में, अपने जो हैदराबादीज़ हेल्प कर रहे थे, क्योंकि ये क्लीवलैंड एरिया में ज़्यादा अपने तेलंगाना स्टेट या हैदराबाद के लोग नहीं रहते वहाँ पर। तो बहरहाल मुसलसिल हम रब्त में थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहले ये हुआ कि 13 मार्च के दिन ये क्लीवलैंड में एक यूक्लिड बोल के एक मुकाम है, वहाँ पर बड़ा एक समंदर है, वहाँ पर लेक शोर, यूक्लिड लेक शोर में एक मॉर्निंग जॉगर को 13 मार्च के दिन अर्ली मॉर्निंग एक बैग मिला। वो बैग में एक लैपटॉप और ये लड़के के आईडीज मिले उसके अंदर। फिर ये वो बैग और आईडीज जो है वहाँ लेक शोर पुलिस को दिए। पता नहीं कि ये क्लीवलैंड में जो मिसिंग स्टेटस था वो लेक शोर पुलिस को नहीं मालूम था वो। तो देन व्हाट हैपेंड कि अगेन द सेम जॉगर 21 मार्च के दिन उन्होंने टीवी पे ऐड देखा कि ये लड़का जो मिसिंग है क्लीवलैंड में, इंडियन गाय बोल के। तो इन्हें फ़ोन करके क्लीवलैंड पुलिस को ये इन्फॉर्म किया कि आप लोग जो मिसिंग बता रहे हैं वही कैरेक्टर जो है, ये बैग मिला मेरा। तो ऑन 21 मार्च द क्लीवलैंड पुलिस अलॉन्ग विथ ये लेक शोर पुलिस स्टार्ट किए पूरा इन्वेस्टिगेशन। और कल रात में, यानी जब हमारे पास रात थी उनके पास सुबह थी, दिन के वक्त में ये बॉडी जहाँ पर बैग मिला वहाँ से एक 4-5 किलोमीटर दूर बड़ा लेक है ये, वहाँ पर एक बॉडी रिट्रीव हुई। एंड इट इज़ रिजेंबलिंग टू द पूरा इनका बॉडी का रिजेंबल है वो। तो उसको इमीडिएट पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किए। अभी वहाँ पर अभी अर्ली मॉर्निंग है 6 बजे। मैं अभी उनके रिलेटिव्स, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है, ये लड़के के रिलेटिव्स है, वर्जीनिया में है वो लोग, उनसे मैं रब्त कायम किया। दे आर ट्रैवलिंग टू क्लीवलैंड। इट विल टेक एक 6 घंटे लगेंगे उनको वहाँ पहुँचे जब तक, क्योंकि डिकम्पोज बॉडी है। अब उसको बॉडी को यहाँ पर हम ला सकते हैं या वहीं तदफीन करना, क्योंकि वहाँ पर तदफीन का एक बहुत बड़ा मसला रहता है कि ग्रेवयार्ड में जो है वहाँ पर एक कोने में स्पेस देते, फिर उसको ख़रीदना पड़ता। एक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं अभी उनके वालिद से बात किया और मैं रास्ते में हूँ, अभी जा रहा हूँ उनके वालिद से मिलने के लिए, मोहम्मद सलीम साहब से और उनके रिलेटिव से, कि फ़र्दर अब और क्या है मैं फिर आप लोगों को बता सकूँगा उनके वालिद से मिलने के बाद में। और इंडियन काउंसलेट इन न्यूयॉर्क, इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की यूएस काउंसलेट है, क्योंकि उनके वालिद का भी रिसेंटली सर्जरी हुई। वो बेचारे भी बेड रिडन हैं, उनकी वालदा भी बेड रिडन है। यहाँ से वो लोग जा सकते नहीं जा सकते, अभी कोई चीज़ नहीं है। मैं वहाँ पर मकान पे जाऊँगा उनके, उनसे मुलाकात करूँगा, उनसे बात करके फिर आप लोगों को अपडेट करूँगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक हमारा होनहार लड़का जो है, क्योंकि एक्चुअली ये लड़का जो है जो मई 2023 में गया था, तो इसका एडमिशन हुआ था क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर्स एंड आईटी में कुछ मास्टर्स के लिए एडमिशन हुआ था। 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था, फीस भी क्लियर थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था लड़के को। और वहाँ पर जो है लड़के के सेकेंड सेमेस्टर में कुछ जीपी एवरेज कम आया था, तो यूनिवर्सिटी इनको निकाल दी थी। तो देन ही टुक एडमिशन इन अनदर यूनिवर्सिटी, सेंट फ्रांसिस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, और वहाँ पर कंटिन्यू कर रह रहा था क्लीवलैंड में, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा था सेंट फ्रांसिस यूनिवर्सिटी से। तो अभी लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट स्टिल क्लियर वेदर इट इज़ ए मर्डर और ए सुसाइड। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये मर्डर है या अभी
क्या सुसाइड है बोलकर, क्योंकि सुसाइड तो नहीं हो सकता। बच्चा जो है बहुत हेल्थी था, पेरेंट्स से भी रेगुलर बात कर रहा था, यहाँ पर जो लोन लिया था उसकी भी ईएमआईज बन रहा था, और वहाँ पर भी उनके जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार है वो लोग बोल रहे थे कि ही वॉज वेरी गुड। उनके रिश्तेदार मुझे एक बताए कि कोई रूममेट से इनका कुछ लफड़ा चल रहा था, जो रूम में वहाँ पर रह रहा था, दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और वी हैव टू वेट अंटिल दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ द लोकल पुलिस इन क्लीवलैंड। वहाँ का जो पुलिस का रिपोर्ट आएगा जब तक हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं उनके वालिद से मिलने के बाद में और फर्दर क्या है वहाँ पर बात करने के बाद में ही आप लोगों को सबको बता सकूँगा। शुक्रिया।